शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः नमो नमः महोदय। नमो नमः। आइए आज के प्रकरण को कल जहाँ छोड़ा था उसी के आगे से देखते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे यह जो ब्रह्मांड में जो पुरुष है, जो सत्ता है, वही पिंड में अक्षि नामक गोलक में दिखाई देती है और नेत्र से उसका सादृश्य समस्त ब्रह्मांड की जो मुख्य शक्तियां हैं उनका सादृश्य आंख से, आंख में जो आंख की आकृति की जो बनावट है उस बनावट में विद्यमान सभी पुतली, लालिमा, श्वेतिमा, श्वेत और जो ऊपर की नीचे की सभी पुतलियों को दोनों को मिलाकर के कनीनी का सबका उपमा सादृश्य से ब्रह्मांड के साथ तुलना की गई। और अब उसके आगे हम देख रहे हैं, कहा था तदेश श्लोको भवति अर्वाग् बिलश्चमसः भवति। उसके उस विषय ये श्लोक होता है अर्वाग् बिलश्चमसः ऊर्ध्वबुध्नः तस्मिन् यशः निहितं विश्वरूपम्। कहा ऐसी एक चर्चा है, ऐसा श्लोक प्रचलन में आता है कि अर्वाग् बिलः नीचे की ओर मुख वाला, चमसः चमचा है, ऊर्ध्वबुध्नः ऊपर की ओर उसका जो पृष्ठ भाग होता है, आधार भाग होता है, वो ऊपर की ओर है। तस्मिन् यशः निहितम उसमें यश निहित है। विश्वरूपम और वो बहुत व्यापक है। तस्य आसत उस चम्मच के, वो जो चम्मच की बात की जा रही है उस चम्मच का जो आसत उसको लेकर के बैठे हुए हैं। सामान्यतः यज्ञ याग इत्यादि में पात्र की व्यवस्था होती है, तो जो पात्र जो चमच है उसकी बात कह रहे हैं कि वो इस जो गहरा भाग है उसका जो आधार तला भाग है वो नीचे की ओर अधिक जो है छिद्र वाला है, मुख वाला है नीचे से, और ऊपर से तल है, आधार वाला है। इस प्रकार वो व्यापक है। जैसे ब्रह्मांड से उसकी तुलना कर रहे हैं कि नीचे से मुख खुला हुआ है, अर्थात ये पृथ्वी की ये तुलना के साथ उसको दिखा रहे हैं कि तो इस प्रकार जो वो जो चमस है, याग में जो चमस रखा जाता है उस चमस के द्वारा इसकी साम्यता है। तो जिसमें सोम रस परोसा जाता है, वो रखा जाता है, वो
चम्मच चमस कहला रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है। उसका जो नीचे की ओर मुख कह रहे हैं, ऊपर की ओर तला बताते हैं। तो संभवतः इस प्रकार का नीचे से विस्तृत उसका आधार है, जिसके आधार पर उसको नीचे की ओर मुख की बात की जा रही है। कहा यहां जहां पर ये चमस रखा जाता है, तस्य आसत, उसके पास बैठे हुए हैं, उस चमस के पास ऋषयः सप्त, 7 ऋषि बैठे हुए हैं। तीरे वाक अष्टमी, और किनारे पर सबसे किनारे में वाणी जो है वो 8वीं है, 8वें स्थान पर बैठी हुई है। ब्रह्मणा संविदाना, वो ब्रह्म ज्ञान का बखान करती हुई, कहती हुई 8वें स्थान पर वाणी बैठी हुई है। अर्वाग्बिलः चमसः ऊर्ध्वबुध्नः इतीदं तच्छिरः, एष हि अर्वाग्बिलश्चमसः ऊर्ध्वबुध्नः, तस्मिन् यशः निहितं विश्वरूपम् इति प्राणाः वै यशः। विश्वरूपं प्राणान् एतद् आह, तस्य आसत ऋषयः सप्त तीरे इति प्राणाः वा ऋषयः। प्राणान् एतद् आह वाग् अष्टमी ब्रह्मणा संविदाना इति वाग् अष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते। कह रहे हैं कि ये जो ऋचा कही गई, ये जो वचन कहा गया, अर्वाग्बिलश्चमसः ऊर्ध्वबुध्नः, ऐसा जो कहा गया, उसका जो तच्छिरः, उसका जो शिर भाग है, वो जो सिर है, वो चम्मच का जो सिरा है, वह अर्वाक, वो नीचे की ओर है, नीचे की ओर जड़ वाला है, आधार वाला है। और उसका जो यश है वो ऊपर की ओर फैला हुआ है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में जो विश्वरूप परमात्मा का स्वरूप है वो समस्त ऊपर की ओर फैला हुआ है, अर्थात यश जो है निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता है, संसार में फैलता है। तो परमात्मा का जो अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में नीचे से लेकर के ऊपर तक है, और ऊपर से उसकी माने साक्षात जो उसकी जो यश है, महिमा है, वो ऊपर से मुख से गाई जाती है। अतः उसके लिए कहा जा रहा है कि वो ऊर्ध्वबुध्नः, जो नीचे मुख वाला, अर्वाग्बिलः, बिल जिसमें नीचे की ओर था, ऐसा जो चम्मच है, उसका ऊर्ध्वबुध्नः, वह उसका जो आधार है वो ऊपर की ओर है। तो यह अर्वाग्बुध्नः जो इस प्रकार का चम्मच है, उसका यशः निहितम विश्वरूपम, यानी वो ऐसा जो बनाया गया है उसका कारण है विश्वरूप, जो परमात्मा का स्वरूप है, उसकी उपमा सादृश्य से उसको बनाया गया है वैसा। तो विश्वरूपम इति, उसका जो यश है वो समस्त विश्व में निहित होने से, किस प्रकार उसका निहित है विश्व, माने जो याग होगा उसकी आहुतियां हैं वो ऊपर की ओर जा रही हैं, उससे जो आहुति प्रदान की जा रही है चम्मच से डाली गई तो ऊपर करके वो छोड़ी गई है ना। कोई भी चम्मच से हम नीचे की ओर ऐसे नहीं डालते, बल्कि क्या करते, ऊपर की ओर उसको ले जा रहे होते हैं। तो उसका जो आधार है, उसका कहने का तात्पर्य कि वो यश है। इसीलिए वो जो चमस है जिससे सोम प्रदान किया जाता है, सोम चमस है, वो यश का देने वाला होता है। तो विश्वरूप प्राणों की बात अब कर रहे हैं कि प्राणाः वै यशः। प्राण यहां पर यदि पिंड में जब उसका दर्शन करेंगे तो प्राण यश रूप हैं, जो ऊपर ऊपर चलते हैं, ऊपर गति करते हैं, ऊपर से आना और जाना ये कार्य संपन्न करते हैं। विश्वरूपम प्राणान एतद आह, तस्य, ये क्या कहा, ये जो प्राण है
ये ही समस्त विश्व में व्याप्त हैं। प्राण सब प्रकार का यश है और प्राण में ही सातों ऋषि रहते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो विश्व रूप प्राण है, सभी प्राणियों में व्याप्त जो प्राण है, उसके आश्रित ही सातों ऋषि रहते हैं। तो इस देह में जो 7 शक्तियां बताई, जो अक्षिति बताई गई थी, जो न नष्ट होने वाले 7 द्वार कहे गए थे, उनकी चर्चा कर रहे हैं कि वो जो 7 द्वार हैं, 7 ऋषि हैं, जो अक्षिति हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। वो इंद्रियां ऋषि हैं जो इस प्राण के आसपास बैठे हुए हैं। यशस्वी जो प्राण है उसके समीप में बैठे हुए हैं। और 8वीं वाणी कही गई क्योंकि वाणी को पुनः गिना। जैसे कल हमने 7 ये जो प्राण ने 7 ये जो शक्तियां गिनी थी ना, तो उनमें 2 आंख के, 2 नासिका के, 2 कान के और 1 मुख का स्वीकार किया था। फिर 8वीं जो ये कही गई, तो चूंकि मुख प्रदेश में 2 शक्तियां, एक रसना इंद्रिय और एक वाणी, 2 विद्यमान हैं, इसलिए उनके समीप में पुनः जो 8वीं शक्ति को पुनः मुख को ही जो स्वीकार किया गया है, 8वीं वाणी है, तो ये वाणी को स्वीकार किया गया। 8वां तत्व जो मुख में ही विद्यमान है, ठीक है, जो उनके समीप में ही बैठी हुई है। जो वाणी है वही यश का गान करती है, वर्णन करती है। वाणी से ही ब्रह्मणा संवित्ति, ब्रह्म का सम्यक प्रकार से ज्ञान किया जाता है, सम्यक प्रकार से कथन किया जाता है, बखान किया जाता है। अतः उन 7 देवताओं के समीप बैठने वाली वाणी 8वां देवता है। ठीक है, बात बनी कुछ? जी। आगे कहते हैं, इमाम एव गौतम भरद्वाजो अयम एव गौतमः अयम भरद्वाजः इमौ एव विश्वामित्र जमदग्नि। अब जो दो करके जो कथन किए गए थे, स्पष्ट रूप से अब ये ही गौतम भरद्वाज हैं, है ना। अयम एव गौतमः और अयम भरद्वाजः, ये इशारा करके कह रहे हैं कि इंगित कर रहे हैं, इसलिए कहा कि यह गौतम है और यह भरद्वाज है। इमौ एव विश्वामित्र जमदग्नि, यही विश्वामित्र और जमदग्नि है। यह विश्वामित्र है, यह जमदग्नि है। और यही दोनों जो 7 जो शक्तियां गिनाई गई हैं, उनको ही क्रमशः 8 उनकी अब चर्चा कर रहे हैं क्रमशः। तो जो जिस सीक्वेंस में गिनाई गई हैं, उसी क्रम में अब इनका कह रहे हैं। ठीक है, तो कहा यह विश्वामित्र है और यह जमदग्नि है, वशिष्ठ है, कश्यप है। वशिष्ठो यम कश्यपः वा अत्रिहि, अंतिम वाणी को बता दिया। अब कौन कौन किस सीक्वेंस में हमने उनको देखा था, उसको एक बार साथ साथ लगा लेते हैं। जैसे सबसे पहले 2 कान कहे गए थे, कान के 2 जो गोलक हैं, उनकी बात की गई थी। उसके लिए कहा कि गौतम और भरद्वाज
और उसमें भी संदेह उपस्थित हुआ, तो शंकराचार्य कहते हैं चूंकि सभी सभी जो क्रियाएं हैं वो दाएं से आरंभ होती है, तो अयम और अयम, जो पहला वाला जो अयम कहा गया, अयम गौतमः अयम भरद्वाजः, जो ऐसा कहा जा रहा है, उसमें आप पहला जो अयम शब्द का प्रयोग किया वो उससे दक्षिण वाला ग्रहण कर लेते हैं। तो यह जो दायां कान है वो गौतम है और जो बायां है वो भरद्वाज है। यद्यपि शास्त्र में यहाँ पर स्पष्टता से ऐसा नहीं कहा गया कि दाएं को गौतम और बाएं को भारद्वाज स्वीकार करना है, परंतु सामान्यतः ऐसी व्यवस्था देखी जाती है कि हम कोई भी क्रिया और शास्त्रीय यज्ञ इत्यादि में करते हैं, वहां दायां पहले स्पर्श कर रहे होते हैं या दाएं से क्रिया को संपन्न किया जाता है। अतः इस कारण से हम यहाँ भी तत्सादृश्य से दायां ही स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार दो कान हो गए और उसके बाद कहा दो जो दोनों नेत्र ले लेते हैं कि एक जो दाया नेत्र है वो विश्वामित्र है और जो अयम जमदग्नि ही जो बाया है वो जमदग्नि है। इसी प्रकार वशिष्ठ और कश्यप ये दोनों नासिका के दो छिद्र हो गए। इसी आगे वशिष्ठ यह दाया है, दाया छिद्र नासिका का, और इसी प्रकार वो बाया स्वर जो है वो कश्यप है। वाक एव अत्रि ही, वाणी अत्रि है, वाचा ही अन्नम अद्यति। अब माने मुख जो है, वाणी प्रदेश जो है, उससे अन्न को खाया जाता है। अतिरहा वई, चूंकि जो भोजन क्रिया है, अदन क्रिया है, वो मुख में संपन्न होती है, इसलिए इसका नाम अत्तिर्हा वै नाम एतद यद अत्रिः इति। अदन करने के कारण से ही वो अत्रि कहा जाता है। सर्वस्य आत्ता भवति, जो कुछ भी खाने योग्य है उस सबको यह भक्षण कर लेता है, खा लेता है। सर्वस्य अन्नम भवति य एवं वेद, जो इस रहस्य को जानता है, इस महनीय स्वर रहस्य को जो जानता है वो सब कुछ जानने वाला हो जाता है, सब कुछ का अन्नाद हो जाता है, भोक्ता हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये गौतम भरद्वाज इत्यादि नाम कहे गए हैं, ये नाम वस्तुतः आध्यात्मिक पक्ष में कहे जा रहे हैं। ये कोई भी ऋषियों के नाम नहीं है, परंतु चूंकि वेदादि शास्त्रों से ऋषियों ने नाम रखे, इसलिए हमें सामीप्यता से ऐसा लग रहा है, ऐसा ध्वनि तो हो रहा है ये किन्हीं ऋषियों के नाम है। वस्तुतः ये शरीर में रहने वाले, वो पिंड में रहने वाले वो ऋषि हैं, अथवा ब्रह्मांड में रहने वाले जो ऋषि हैं उनकी चर्चा की जा रही है। अब ये अत्यंत विशद शोध का विषय है कि ये कौन से ऋषि रूप में कहे गए ये शक्तियां हैं। जैसे वेदों में सूक्त आते हैं, है ना, तो उनमें भी इसी प्रकार का, जैसे गौतम जार वो जो सूक्त है जिसमें सूर्य सूक्त, जहां पर वो जार इत्यादि की चर्चा आती है, तो उसको भी लोगों ने उसको बड़ा सा, व्याख्याकारों ने भी कहीं कहीं उसका उचित वर्णन नहीं किया, अनुचित वर्णन किया और अश्लीलता का उसमें पुट दिया, उसको नहीं न सही समझने से। जैसे विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है, वो सूक्त में विश्वामित्र किसी व्यक्ति को समझ लिया,
कुशी का पुत्र जो विश्वामित्र है, सुदान है ना, इस तरह की कल्पना जो इतिहास पर कल्पना कर रहे हैं कि वे सभी नदी को पार करने के लिए जा रहे हैं और नदियों से प्रार्थना कर रहे हैं, गाथा भवत, और वे नहीं होती है तो वो ऐसे ऐसे बोल रहा है वहां भी कल्पना जो है विश्वामित्र की वो लौकिक कल्पना है। जबकि इस प्रसंग को आप देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये विश्वामित्र कोई भी लौकिक शक्ति नहीं है, उसका ही पिंड में सादृश्य दिखा रहे हैं और उसका ही ब्रह्मांड में भी वही शक्तियां विद्यमान है, वही ऋषि विद्यमान है जो पिंड में विद्यमान है। ठीक है, इतना स्पष्ट है। इसमें आप कुछ कहना चाहें, जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। शशि जी। मैम, जब हम इसकी थोड़ी सी कल्पना कर रहे हैं तो हमारे जो दोनों नेत्र, दोनों कान और मुख है ना, और जो हमारा पीछे का जो सर होता है ना, ऊपर वाला नहीं, पीछे वाला सर जो होता है ना, तब जिसको पीछे का, जहाँ गर्दन होती है हमारी, तो ये वाला हिस्सा चमस की तरह से माना गया है और ऊपर वाला यश से भरा हुआ है। ऐसा कुछ चित्र बन रहा है, या चमस का जो आकार है इसी तरीके से बना है ना, क्योंकि हमने यदि देखी दोनों आंखें, दोनों कान और मुख, तो जो बना वो पहले तो बन रहा था जैसे सर के ऊपर जो होता है ना, वो नहीं, जो पीछे वाला हिस्सा है वो चमस के आकार का होते हुए, मतलब उसमें तो यश ऊपर की तरफ आया। और ये जो मुझे लगता है ऋषियों के नामों को की मुझे लगता है निरुक्त क्या होता है, किस तरह से व्युत्पत्तियां हुई है ना, थोड़ा सा समझा जा सकता है ना। बाकी तो याद नहीं आ रहा कि किस तरीके से बनेंगे, पर यदि हम थोड़ा सा और इसको देखें कहीं पर तो इन ये शक्तियां, या जो आप कह रहे हो ना नष्ट ना होने वाली शक्तियां हैं, इसी का क्या आपने कहा वर्ड है, इसी शक्तियां ना, तो उस तरीके से इन शक्तियों को देखना होगा ना हमें। हाँ, मैंने थोड़ा सा इस पे अभी काम किया था, कुछ दिन पहले कुछ काम आवश्यक कर रही थी उसमें। तो वहां पर जैसे मैंने अधिदैव परक कुछ देख रही थी, तो वस्तुतः मैं निरुक्त में उसको पलटा, मैंने इस चीज को देख रही थी, तो वहां पर कुशिक इत्यादि का जो नदी के संवाद में मैं देख रही थी, तो वहां कहीं उसका कूप अर्थ आ रहा है कहीं पर, तो वो सभी चीजें अभी मैं उसको लगी हुई हूँ, उसमें थोड़ा जोड़ रही हूँ कि कैसे वो उसका वस्तुतः किस प्रकार हम सही सब उसका वास्तविक अर्थ निकाले। तो अभी वो मैंने पूरा नहीं किया, शायद मैं उसको करूंगी तो आपके साथ चर्चा करूंगी कि किस, परंतु वो मैं अधिदैव परक अर्थ में देखना चाह रही थी, उस संदर्भ में मैं उसको पलट रही थी। तो एक पक्ष जो ये भी सामने आया कि ये आध्यात्म परक इसका, इन सभी ऋषियों का महत्व है, और उसको अध्यात्म परक इनकी यदि व्युत्पत्ति को देखें तो एक और नया चिंतन सामने आ सकता है। दूसरी बात जो आपने कही, चमस की आकृति सिर में ना, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हमारा सिर है, सिर में जो पिछला भाग है उसमें ये सभी शक्तियां, यानी यश ऊपर की ओर है जहां सहस्त्रार चक्र को माना है ना, वो यश यशस्वी हो जाता है, माने जो मुक्तात्मा हो जाता है उसको इस प्रकार हम यदि उसके साथ संगति लगाएं कि भाई वही यशस्वी होता है, तो ऊपर की ओर की जो स्थिति है वो सहस्त्रार की है, और उसमें जो
तला है या जो नीचे की ओर जिसमें विषयों इत्यादि की पूर्ति हो रही है, भर रहे हैं, वे सभी ये इंद्रियां, ये आगे वाला भाग है, ऐसा। जी मैम, इस तरीके से मतलब एक चित्र तो इस तरीके से ही बन रहा है ना, हम्म। चम्मच के आकार को देखें तो पीछे वाली गर्दन वाला हिस्सा और फिर ये जो हमारे नेत्र आदि हैं, ये ऐसे बनेगा ना चित्र, जो ये गर्दन इस वाला तरह हिस्सा का। जो आप उसको इस तरह थोड़ा सा मुझे इस विषय में थोड़ा सा भी संदेह रहता है कि जैसे जो इडा पिंगला की जो हम स्थिति मानते हैं, वो पृष्ठतः हम उसको लेकर के आते हैं, है ना, कि भाई यहाँ इडा की स्थिति, यहाँ पिंगला की है, और दोनों के सादृश्य से सुषुम्ना का जो होकर के दोनों मिलकर के फिर वो सुषुम्ना होकर के ऊपर की ओर आती है। तो जो चक्रों की भी स्थिति दिखा रहे होते हैं, उनका भी हम देखें तो पृष्ठतः ही उनकी पुष्टि हो रही होती है, दिखाते हैं उसको, है ना? संभवतः, जी, जी। है ना। तो मूलाधार से जो चक्रों की स्थिति पर मैं फिर वहां पर आके मैं एक बार इसमें वो होती हूँ कि भाई जब हम आज्ञा चक्र दिखा रहे होते हैं तो हम गर्दन की तरफ से नहीं दिखा रहे, उसको हम फ्रंट में दिखा रहे हैं, माथे की ओर दिखा रहे होते हैं, है ना? कि भाई जो हम उसको बिंदी का जहां हम सादृश्य जोड़ रहे होते हैं कि भाई इसी कारण से वो जो आज यहाँ पर ध्यान की एकाग्रता का उससे उसका कारण से ही वो लगाई जाती है, उसका सामीप्य हम जोड़ रहे होते हैं। तो थोड़ा सा वो अभी इसमें मेरा अभी बहुत स्पष्टता इस विषय में नहीं बनी है, तो जैसे जैसे बनती है तो मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगी। आपके पास यदि कोई विचार है इसमें तो आप रख सकते हैं, कुछ ऐड हम कर सकते शक्ति जो है ना पीछे से ही उठ करके तो आगे जाकर केंद्रित की जाएगी ना, क्योंकि हम नेत्रों से ही तो केंद्रित करेंगे ना किसी चीज को। हैं। तो केंद्र तो आज्ञा चक्र पर ही होगा, वो दोनों भौं के मध्य में। तो वहां पर जाकर शक्ति केंद्रित होकर फिर सीधा जैसे सहस्त्रार में जाती है ना, तो आती तो पीछे से ही है मैम, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है, और वैसे आप भी विचार कर रहे हैं तो और विचार हो जाएगा, पर इतना ऐसा लग रहा है क्योंकि जैसे अभी आपने और थोड़ा स्पष्ट किया कि इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी से ही आगे ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो यहाँ पर और भी स्पष्ट हो गया कि पीछे वाला चम्मच जैसा आकार तभी बनेगा ना मैम, कि जब हमारी नेत्र कान और ये सब का जो मुख है वो ऐसे करके ही तो बनेगा ना। तो वो तो ये थोड़ा सा एक भी मुझे प्रकार की पूर्ण आध्यात्म। स्पष्टता अभी मेरे पास नहीं है। मैं यद्यपि मैं चिंतन कर रही थी उसमें और विचार करती रहती हूँ, परंतु पूर्ण जो जैसे मैं चक्रों का भी जो आधान मैं देखती हूँ, मूलाधार की जब हम बात कर रहे होते हैं तो मूलाधार की जो स्थिति कि तो बनती है है, श्वास को जिस प्रकार आप ऊपर की ओर जब कर रहे हैं तो वो जो स्थिति बनती है वो पृष्ठतः ही बन रही होती है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, यदि आप जैसा कह रही हैं कि चम्मच की आकृति तभी बन जाएगी, तो आपकी बात भी मुझे उसमें युक्ति संगत दिख रही है। तो इस प्रकार चिंतन करते चलें, थोड़ा थोड़ा जहां जो मिलता है हम उससे उसको अपने विचारों को पूर्णता या एक विशल विशाल विशदता उसको प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि चम्मच में यदि वो क्या कहते हैं कुछ भरा हुआ था ना, क्या अमृत से क्या भरा हुआ था। हाँ जी, जैसे सोम रखते हैं, सोम रस। हाँ, जी। वो तो वैसे तभी हो पाएगा ना मैम कि वाणी से हम उस का जो स्तवन करेंगे या जो वाणी से मुख से बोलेंगे। यहाँ पे जो वाणी जो ये वाणी को जो अत्रि ऋषि से कहा गया ना, ये थोड़ा सा लगा कि अन्न से जोड़ दिया, जबकि यहाँ पे तो अन्न से ऊपर मुझे लगता है गायत्री जब हमने कुछ पढ़ा था तब वो स्तुति परक वाणी अलग होती है, जो खाने वाला मुख होता है वो अलग होता है, जैसे अभी आपने दो बताया कि
अन्न भी खाता है और उससे वाणी बोलता भी है ना, जी। तो अर्थ में होना चाहिए था यहाँ पे थोड़ा सा। वैसे ठीक है। जैसे अत्रि का इसको तो और व्याख्यान कर दिया ना, अन्यों का व्याख्यान नहीं किया। तो जो हमारे लिए ये कार्य की, हम उसको एक बार देखें, ये हमारे लिए है। वस्तुतः ये पूरा एक विषय, जैसे मैं कहती हूँ, एक एक अपने में शोध के लिए एक बहुत बड़ा बिंदु होता है। तो यहाँ भी जो ये नाम है, ये नाम अध्यात्म की जगत में, अध्यात्म जगत में इनका बहुत महनीय एक पूरा एक चैप्टर, एक पूरा इस पे डेडिकेशन होना चाहिए। इस तरह का ये शोध योग्य विषय, ये जो बिंदु हैं, यहाँ पे जो नाम आए हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं, वो कौन से ऋषि शरीर में विद्यमान है, वो प्रसंग यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इस पर यदि आप लोग भी देखें तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा मैं देखूंगी तो आपके साथ उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, जी मैम। चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं। अन्य कोई साथी कुछ कहना चाह रहे हो तो कह सकते हैं। आगे द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण आरंभ करना है। कौन उच्चारण करेंगे आज? ओंकार महोदय, आप कर रहे हैं? महोदय मैं क्या बात है हेमा जी, मैं तो चाहती थी पर मैंने आपको कहा नहीं कि आप डिस्टर्ब ना हो। जी जी। द्वितीय अध्याय, द्वितीय ब्राह्मण का प्रथम नाम होता जी जी। है। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च मर्त्यं चामृतं च स्थितं च यच्च सच्च यच्च तदेतन्मूर्तं यदन्य यदन्या यदन् यदन्यत् यदन्यात् यदन्यत् वायोः वायोश्चान्तरिक्षात् चैत् चैतत् मर्त्यमेतत् स्थितम् एतत् सत् तस्यै मूर्तस्यै मर्त्यस्य यैतस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सत एष रसो य एष तपति सतो हेष रसः। अथामूर्तं वायुः च अन्तरिक्षं च एतत् अमृतम् एतत् एतद् एतद् हाँ एतत् एतद्यत् हाँ, एतत् एतत् यत् एतत्यम्। एतत् यत् एतत्यं तस्यै तस्यामूर्तस्य एतस्या अमृतस्य एतस्य यत् एतस्य त्यस्य एषा रसो य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषस्य पुरुषस्त्यस्य एष रस इति इत्यधि अधिदैवतम्। इत्यधि दैवतम्। जी, इतना ही हो पाएगा, आज इतना ही कर लेते हैं। द्वेवा ब्रह्मणः रूपी, ब्रह्म के दो ही रूप दिखाई देते हैं, मूर्त और अमूर्त। ब्रह्म का दर्शन करना हो इस ब्रह्मांड में तो कैसे करें? तो उसको अजातशत्रु कह रहे हैं कि पिंड में तो उसका दर्शन करना ही है। ये जो ऋषि बैठे हुए हैं, वो ऋषि निरंतर यज्ञ कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। किसकी? उस पर ब्रह्म की। यज्ञ में भी हम क्या देखते हैं कि ऋषि गुणगान कर रहे होते हैं, परंतु आज हम क्या भूल कर रहे हैं कि जो ऋषि
उसकी उपासना कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने एक नया प्रचलन कर दिया, हम जिसकी उपासना कर रहे हैं उसकी उपासना नहीं करते, जो उपासना कर रहा है हम उसकी उपासना करने लग जाते हैं। हमारे समाज का ऐसा प्रचलन अभी हम देखते हैं। जैसे भगवान शिव ने पर ब्रह्म की उपासना की, हम इतने मूर्ख निकले कि हमने भगवान शिव को ही पर ब्रह्म समझ लिया। उन्होंने जिसकी साधना की उसकी साधना के लिए हम नहीं बढ़े, हम प्रयासशील नहीं होते। भगवान हनुमान का देखें, इसी प्रकार अन्यान्य जो महापुरुष हुए, चाहे भगवान श्री कृष्ण हैं, अन्य जो भी है, सबके संदर्भ में यही स्थिति है। तो ऋषि जो उपासना कर रहे हैं, याग में बैठते हैं, तो भी वो किसी उस सत्ता की उपासना करते हैं जो सत्ता समस्त ब्रह्मांड में विराजी हुई है, मूर्त रूप में और अमूर्त रूप में, मर्त्य रूप में, अमृत रूप में। ये जो ऋषि हैं जो इस पिंड में बैठे हुए हैं, चाहे आंखें हैं, आंखें रूपी ऋषि, नासिका रूपी, कान रूपी, ये सभी देवता, पिंड के और ब्रह्मांड के सभी देवता जिसकी स्तुति कर रहे हैं, उसके दो रूप हैं। वो एक ब्रह्म है जो इस सब का स्वामी है, इस सब से ऊपर है। कहा उसके दो रूप हैं, दो रूप से उसका दर्शन करो, गार्ग्य को समझाते हुए नहीं, हाँ, गार्ग्य को, दृप्तबाला की जो गार्गी हैं उनको समझाते हुए अजात शत्रु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म के दो रूप हैं, ऐसे दर्शन कर सकते हो और ऐसे दर्शन कर सकते हो। मूर्त रूप में देखो तो समस्त ब्रह्मांड में उसका दर्शन करो, अमूर्त रूप है, मर्त्य रूप है, नष्ट जो क्षय होने वाला रूप है, और एक अमृत उसका रूप है, स्थित है प्रत्येक वस्तु में, यत गतिशील है, अण से बना रहे हैं यत, तो इसलिए वो गतिशीलता आ गई। तो ठहरा हुआ है, ष्ठागति निवृत्त उसे किया तो ठहरा हुआ है, स्थित है और गतिशील है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया था, एजति, ईशोपनिषद में किया था ना, तन न एजति, गतिशील भी है और स्थिर भी है, स्थिर भी है जी। ठीक है, तो सत और त्यत, वही सत्व भी है और वही त्यत भी है, वो वह भी है और वो नहीं, वह भी है और यह भी है, मतलब जो समक्ष दृश्यमान है, मूर्त तो जो परोक्ष वस्तु है वो भी हो सकती है ना, तो मूर्त वस्तु अमूर्त वस्तु अंतर हो गई, यह माने जो प्रत्यक्ष दृश्यमान है वो भी है और जो दृश्यमान नहीं है वो भी है, परमात्मा, पर ब्रह्म। तो पूरी उपनिषद में आप पर ब्रह्म की ही चर्चा देख रहे हैं, उद्गीत की चर्चा देखते हैं, ओम की चर्चा देखते हैं। देखिए, तद एतन मूर्तम यद अन्यत वायोश्च अंतरिक्षम च। अब ब्रह्मांड की, चूंकि अधिदैवत की बात चल रही है ना, अधिदैवत में अर्थ करने का जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, जो हमारा दर्शन का तरीका होता है, वो भिन्न हो जाता है। तब हम ब्रह्मांड में दर्शन कर रहे होते हैं और ब्रह्मांड में उन महनीय शक्तियों को देखने का प्रयास कर रहे होते हैं। जैसे कल अग्नि शब्द आया तो मैंने आपको क्या कहा कि ये भौतिक अग्नि नहीं है, ये अंतरिक्षस्थ अग्नि की बात हो रही है, तो उसका भी कोई आधार था जो बात मैंने ये कही आपको, ठीक है ना। वैसे ही यहां पर भी जो अधिदैवत
में समस्त ब्रह्मांड के तत्वों का कहाँ कैसे उसकी उपयोगिता क्या, उनका महत्ता क्या है, वो कहाँ कार्य कर रहे हैं, यही है भूगोल विद्या, खगोल विद्या, जिसकी नारद बात करते हैं कि मैं इन सबको जानता हूं। कोई छोटी बात नहीं कह रहे नारद जी, है ना। जिस नारद की हर आदमी हंसी उड़ाता घूम रहा होता है, नारद जी हैं आप, ये तो नारद जी हैं, है ना। तो वो नारद, ओहो, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, सारी विद्याओं को जानता हूं। कितनी विद्याएं गिना दी उन्होंने, परंतु अंत में क्या कहा, मंत्र विदेवास्मि नात्मविद। बहुत सुंदर सी बात कही थी। तो मैं जो प्रकरण यहाँ पर कहना चाह रही हूँ वो क्या है, ये हम अधिदैवत देख रहे हैं। तो अधिदैवत पक्ष में हमने क्या देखना है कि वायु और अंतरिक्ष जो है उनको छोड़ करके ये अन्य वायु और अंतरिक्ष से जो अन्य देवता हैं लोक में, ब्रह्मांड में, एतन मर्त्यम एतत् स्थितम, यही सारे मूर्त हैं, तद एतन मूर्तम, ये सभी मूर्ति हैं, मूर्त हैं, मर्त्य हैं माने मरणशील हैं, विनाशशील हैं, एतत् स्थितम स्थिर है, तम एतत् सत, वे जो दृश्यमाने हैं वो सत हैं, एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सतः एषः रसः, यह एषः तपति सतः ही एष रसः। क्या कहा कि जो ब्रह्मांड के ये जो देवता हैं उनका जो जो हाँ, इन सब देवताओं का जो मर्त्य थे, स्थित थे और मूर्त हैं, ठीक है, सत हैं, इन सब का एषः रसः। अधिदैवत पक्ष किया तो कहा जितने भी देवता हैं वो इर्द गिर्द उनका रस सूर्य है। वो सूर्य की उनकी समस्त स्थितियां, समस्त गतिविधियां सूर्य से, सूर्य के कारण गतिशील होती हैं, कार्यरत होती हैं, कार्य में अपने अपने कार्य को गति प्रदान करती हैं, अपने अपने कार्य को संपन्न करती हैं। उसमें महत्वपूर्ण योगदान सूर्य का होता है, ठीक है। चाहे वो मित्र शक्ति कार्य कर रही हो, वरुण शक्ति कार्य कर रही हो, कोई भी जो शक्तियां हैं देवताओं की, यदि वो कार्यरत होती हैं तो उसमें सूर्य महनीय योगदान करता है। इसीलिए उसको रस कहा जा रहा है। जो मूर्त वस्तुएं हैं उनका रस जो है वो सूर्य है। बड़ी बात की ओर इशारा कर रहे हैं, केवल अभी जितना समझ में आए केवल उतना समझते हुए चलिए, कहीं कहीं उसको जोड़ेंगे। एक 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 पक्ष का चिंतन से बहुपक्षीय चिंतन हम कर सकते हैं, है ना। उसके सहारे से उसको पकड़ करके, उसके शिरे को पकड़ करके, तो बस इतना अभी समझिए जिस बात की ओर इशारा है। यह एषः तपति, रस कौन है जो ये तप रहा है, निरंतर तप रहा है, सतः ही एषः रसः, ये चूंकि सत का नेतृत्व करने वाला है, अतः यह सतः ही एषः रसः, ये प्रत्यक्ष दिखते हुए ये रस वाला है, और यही सबका रस है, सार है, प्रत्यक्ष है, सबका जीवन गति देने वाला शक्ति है। अथ अमूर्तम, अमूर्त की बात करें तो अमूर्त दो दिखते हैं वहां पर, एक तो अंतरिक्ष, एक वायु। अंतरिक्ष की बात वर्तमान जो साइंस से है वो स्फीयर्स में बात कर रहा होता है कि भाई ये लेयर यहाँ तक लेयर है, इसको ये कहते हैं, इतनी लेयर को ये कहते हैं, इस लेयर को ये कहते हैं। और उसके साथ यदि हम अंतरिक्ष को समझेंगे तो संभवतः हम और भी स्पष्टता के साथ समझ पाएंगे, क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं वो साधना में बैठ करके समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कर ले रहे हैं। जो
विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं, वो इस खगोल विद्या को केवल प्रैक्टिकली जो आंखों से प्रत्यक्ष कर पाते हैं, लैब में बैठ बैठ करके उतना अध्ययन करते हैं, परंतु वो भी हमसे बहुत आगे का देख रहे होते हैं, बहुत दूर दूर का देख लेते हैं। बृहस्पति कैसा दिख रहा है, वहां पर कौन से उल्कापिंड काम कर रहे हैं, कहाँ पर कौन से ग्रह में क्या क्या कार्य हो रहा है, वहां पे कौन से बड़े तारे छोटे तारे, कौन सी नक्षत्र हैं, उपग्रह हैं, ग्रह हैं, तो वो खगोल का उनको भी लेश मात्र ज्ञान होता है। तो कहा कि जो अमूर्त है उसमें वायु और अंतरिक्ष जो है, तद्यत एतद अमृतम, ये अमृत है। अब किस रूप में ये अमृत है, ये भी इसका चिंतन अभी करना है। तो ये जो है अप्रत्यक्ष तो है, अमूर्त तो है, परंतु ये अमृत है। एतद्यत एतत्यम, है ना, ये त्या है, परोक्ष है, ये अमूर्त है, ये अमृत है। सत और त्यत की बात की थी, और हाँ, ये क्या है, यत है, गतिशील है। वायु सर्वत्र गया हुआ है, रूप भिन्न भिन्न है, परंतु वायु सर्वत्र गया हुआ है ना। तो अंतरिक्ष सर्वत्र गया हुआ है, गतिशील है। तो एतस्य त्यस्य एष रसः य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः त्यस्य हि एष रसः इति अधिदैवतम्। इन जो सर्वत्र गए हुए हैं इस भूमंडल में, इस पुरुष का, त्यस्य उसका, उनका भी रस, त्यस्य परोक्ष वस्तुओं का भी रस, रस जो है यह सूर्य ही है। इति अधिदैवतम, ये अधिदैवत पक्ष है इस ब्रह्मांड संबंधी, देवता संबंधी। आगे अध्यात्म की बात करेंगे, तो थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेंगे, तो अध्यात्म अंतःकरण के साथ उसका सामीप्य देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, इसके आगे बाद में करेंगे। आपका अभी विचार, आपका चिंतन, इसमें कुछ एडिशन करना चाहे तो अवश्य करिए।